अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति एलन मस्क के साथ एक बातचीत की है। ट्विटर स्पेस पर हुई इस बातचीत को लाइव 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुना। ट्रंप ने इस दौरान बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें जबरन पार्टी से हटा दिया क्योंकि वो डिबेट से बुरी तरह हार गए थे। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इस दौरान अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एलन मस्क के साथ एक बातचीत की। इस बातचीत में ट्रंप ने अपने विरोधी डेमोक्रेट्स पर हमला बोला, साथ ही कहा कि जो बाइडेन को राष्ट्रपति की रेस से जबरन तख्ता पलट कर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने बहस में बाइडेन को इतनी बुरी तरह हराया कि उन्हें दौड़ से बाहर कर दिया गया। वो अब तक की सबसे शानदार बहस रही। बाइडेन को बाहर निकाला गया, ये एक तख्ता पलट था। मस्क ने भी ट्रंप के दावे को दोहराते हुए कहा कि वो उन्हें यानी बाइडेन को एक शेड के पीछे ले गए और वहां शूट कर दिया। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने पिछले महीने हत्या के प्रयास को भी दोहराया जिसमें वो बाल बाल बच गए। उन्होंने कहा कि ये एक हार्ड हिट था। मुझे लगता है कि आप ये कहेंगे कि अवास्तविक था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत पता चल गया था कि ये गोली है, मेरे कान पर गोली लगी थी। उन लोगों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, मुझे लगता है कि हम सभी को इनके बारे में सोचना शुरू करना होगा। एक्स पर दिख रहे आंकड़ों के मुताबिक इंटरव्यू को 10 लाख से ज्यादा लोग सुन रहे थे। ट्रंप ने लोगों की संख्या का संदर्भ देते हुए कहा कि हर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बधाई। इस इंटरव्यू का उद्देश्य ट्रंप के लड़खड़ाते अभियान को फिर से मजबूत करने में मदद करना था, क्योंकि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जनमत सर्वे में आगे निकल गई हैं। ट्रंप के अभियान ने मस्क के साथ बातचीत को सदी का इंटरव्यू बताया। 53 साल के मस्क ने बातचीत से पहले एक पोस्ट में कहा कि यह अलिखित है और विषय वस्तु की कोई सीमा नहीं है, इसलिए अत्यधिक मनोरंजक होगा। ट्रंप ने बातचीत में दावा किया कि लोग उनके अदालती मामले से डरे हुए हैं क्योंकि न्याय अब निष्पक्ष नहीं रहा। उनका दावा है कि एक ऐसे जज और जूरी को बिठाया जाता है जिसका झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ हो। इस कारण लोग न्यूयॉर्क में अपना निवेश निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो जहां रहे हैं वह वापस नहीं आने वाले। ट्रंप ने कहा कि आज से 4 साल पहले जब वह राष्ट्रपति थे तो अमेरिका की दुनिया इज्जत करती थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिका की बात सुनते थे, लेकिन आज अमेरिका की नहीं सुनी जाती। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में जलवायु परिवर्तन का जमकर मजाक उड़ाया। रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार ने इसे नकारते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि अगले 400 वर्षों में इसके असर वाली जगहों में सिर्फ 1 इंच का 8वां हिस्सा ही जल स्तर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ महासागर के सामने स्थित संपत्तियां बढ़ेगी। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट न्यूक्लियर वार्मिंग यानी परमाणु संकट है। उन्होंने कहा कि 5 देशों के पास अब काफी ज्यादा परमाणु शक्ति है और हमें यह सुनिश्चित करना है कि बाइडेन जैसे बेवकूफ लोगों के साथ कुछ ना हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान रूस, चीन और उत्तर कोरिया की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये तीनों देश अपने काम को बखूबी कर रहे हैं और अमेरिका को इनका सामना करने के लिए एक मजबूत राष्ट्रपति की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन, जिन्हें कई बार तानाशाह कहा जाता है, अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन ये दूसरी तरह का प्यार है। इसी मुद्दे पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने बाइडेन को स्लीपी जो यानी सोता हुआ जो बुलाया और कहा कि उनकी वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा मेरी पुतिन से अच्छी बनती है और वह मेरा सम्मान करते हैं। हम यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन उनकी आंखों का तारा था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि उनके बारे में सोचना भी नहीं। एलन ने इस इंटरव्यू के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार के साथ किए गए लाइव प्रसारण को बाधित करने का प्रयास किया गया। एक्स के मालिक ने कहा कि एक्स पर बड़े पैमाने पर DDoS यानी साइबर हमले हुए हैं, जिसकी वजह से तय समय पर यह इंटरव्यू शुरू नहीं हो सका। साथ ही लाइव देखने वालों की संख्या भी कम करनी पड़ी। निर्धारित समय पर इंटरव्यू नहीं शुरू होने को लेकर एलन मस्क ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक्स पर बहुत बड़ा DDoS हमला हुआ है। इसे रोकने पर काम चल रहा है कि अगर स्थिति और खराब होती है तो सीमित संख्या में ही लाइव श्रोताओं को अनुमति दी जाएगी और बातचीत को बाद में ऑनलाइन पोस्ट किया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लाइव जैसे ही 8 बजे शुरू हुआ, वैसे ही कुछ मिनटों के भीतर साइट क्रैश, अनेबल और ट्विटर ब्लैकआउट ट्रेंड होने लगा था। एक यूजर ने बताया कि बंदर इमोजी के साथ लिखकर आ रहा है कि यह स्थान उपलब्ध नहीं है। वहीं मोबाइल ऐप से जुड़ने की कोशिश की तो ग्रे स्क्रीन दिखाई देती रही। हालांकि जिस तरह से ये साइबर हमला हुआ है उसका समय काफी अहम है। इस साइबर हमले को आगामी चुनावों के लिए ट्रंप की संचार रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। इस साइबर हमले से ये बात भी सामने आई है कि बड़े डिजिटल प्रचार के माध्यमों को प्रभावित किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि क्या है DDoS हमला। DDoS का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ये किसी लक्षित सर्वर या नेटवर्क पर इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाकर सामान्य
सामान्य ट्रैफिक को बाधित करता है। साइबर सुरक्षा फर्म फोर्टिनेट ने इसे साइबर क्राइम बताया है। फोर्टिनेट के अनुसार DDoS हमले का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हमले, और ये एक साइबर अपराध है जिसमें हमलावर सर्वर पर इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ा देता है ताकि उपयोगकर्ता ऑनलाइन सेवाओं और साइटों तक पहुंचने से वंचित हो जाए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।